Now I will tell you how to calculate arithmetic mean in case of a continuous series. As I told you, the continuous series is that series in which variables are given class interval wise. तो जहाँ पर क्लास इंटरवल वाइज वेरिएबल्स दिए होते हैं वो सीरीज कहलाती है कंटिन्यूस सीरीज, और हर क्लास इंटरवल की रेस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसीज माने नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिए होते हैं. तो सपोज यू हैव बीन गिवन द मार्क्स ऑफ सर्टेन स्टूडेंट्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, and you have been given the number of students. Number of students are 2, 5, 7, 5 and 2, and you are required to calculate the arithmetic mean of the marks of students. So how you will calculate? First, write the marks, which is the class interval. Class interval of marks is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Hereby you are required to calculate the arithmetic mean. Arithmetic means average. तो arithmetic means का मतलब होता है average. तो जब आपको वेरिएबल्स पर्टिकुलर वेरिएबल ना दिया हो बल्कि उसकी रेंज दी हो तो आपको इसका भी एवरेज निकाल लेना चाहिए. तो हर क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकालना है. You have to calculate mid value of each class interval. कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट क्लास क्या है? 0 to 10. तो 0 to 10 की मिड वैल्यू क्या होगी? 5. कैसे कैलकुलेट करेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 5. 10 + 20 दैट इज़ 30. 30 divided by 2, 15. Now 20 plus 30, 50 divided by 2, that is 25. Then 30 plus 40, 70 divided by 2, 35. Then 40 plus 50, 90 divided by 2, 45. In this manner, you have to calculate the mid value. मिड वैल्यू विल बी कॉल्ड एक्स वेरिएबल्स. तो क्योंकि यहाँ पर आपको जो डेटा दिए गए हैं रेंज वाइज दिए गए हैं, क्लास इंटरवल वाइज दिए गए, तो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू हर एक क्लास की कैलकुलेट करनी है, यानी इसका एवरेज कैलकुलेट करना है. तो पहले क्लास की मिड वैल्यू 5, दूसरे क्लास की मिड वैल्यू 15, तीसरे क्लास की मिड वैल्यू 25, देन 35, देन 45. So in this manner you have to calculate the mid value of each variable, each class, which will be called x variables. इसी को हम x variables मानेंगे. अब जो रेस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी दी गई है वो नोट कर लें. दैट इज 2, देन 5, देन 7, देन 5, देन 2. अब ये जो कंटिन्यूस सीरीज है इसमें आपने क्या किया? क्लास इंटरवल, हर क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकाल ली जिसको आप एक्स वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं और उसकी रेस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी हो गई. तो ये आपका डिस्क्रीट फॉर्म आ गया, सिमिलर टू दैट ऑफ डिस्क्रीट फॉर्म. तो हियर बाय यू आर नॉट कंसर्न विद द क्लास इंटरवल, यू आर कंसर्न विद द मिड वैल्यू विच विल बी नोन एज x variable for the purpose of calculating arithmetic mean. अब आपको ठीक उसी तरीके से काम करना है जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज में किया है. मतलब x variables will be multiplied by the respective frequencies. तो आपको f into x कैलकुलेट करना है.
तो 5 इंटू 2 10, 15 इंटू 5 75, 25 इंटू 7 175, 35 इंटू 5 175, 45 इंटू 2 90, and you have to find out the sum of frequencies which will be denoted by capital M. तो sum of frequency ही होगा नंबर ऑफ आइटम्स यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 7 21। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 21। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। अब आपको सम ऑफ ऑल आइटम्स कैसे निकालना है? सम ऑफ एफ एक्स यानी कि सिग्मा एफ एक्स। ठीक उसी तरीके से कैलकुलेट करना है जैसे आपने कैलकुलेट किया था डिस्क्रीट सीरीज में। तो 5 + 5 + 5 15 + 1 9 + 1 10 + 7 17 + 7 24 + 7 31 + 1 32, this will be 2 plus ये आपका आ गया 3 + 2 5। सो सम ऑफ एफ एक्स यानी कि सिग्मा एफ एक्स विल बी इक्वल टू 525। अब आपका फार्मूला ठीक वही यूज़ करेंगे जो आप डिस्क्रीट सीरीज में यूज़ करते हैं अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एम। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है? 525 डिवाइडेड बाई एन दैट इज 21। सो 525 डिवाइडेड बाई 21 कितना होगा? 21 2 ज़ा 42 बचा 10 5 105। सो 21 5 ज़ा 105। तो आपका अर्थमेटिक मीन कितना हो गया? 25। तो अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में? आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। यू हैव बीन गिवन द मार्क्स क्लास इंटरवल वाइज एंड respective number of students of each class for the purpose of calculating arithmetic mean. First of all, you have to calculate mid value of each class. Then you have to multiply the mid value which will be known as the x variables for this purpose by the respective frequency. एक्स वेरिएबल मिड वैल्यू यानी एक्स वेरिएबल को रेस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। एफ एक्स का टोटल सिग्मा एफ एक्स आपने कैलकुलेट किया, ये आ गया 525। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, फ्रिक्वेंसी का टोटल जैसे आपने डिस्क्रीट फॉर्म में कैलकुलेट किया था, ये कहलाएगा एन कैपिटल एन। सो कैपिटल एन विल बी 21। सेम फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे जो आपने डिस्क्रीट फॉर्म में यूज़ किया था। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एम। सो 525 upon 21 is equal to 25. This will be the arithmetic mean. Okay. So now I am going to remind you further. As you know that there are three types of series. Individual series. In case of individual series, arithmetic mean कैसे कैलकुलेट करेंगे? Arithmetic mean which will be denoted by x bar is equal to sigma x upon n। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सिग्मा एक्स माने सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स, जो कि सीधे सीधे प्लस कर सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में हर आइटम अलग अलग दिया होता है। तो सम ऑफ ऑल आइटम्स यानी सिग्मा एक्स अपॉन एन यानी नंबर ऑफ आइटम्स। और अगर डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज है
तो दोनों के लिए एक ही फार्मूला है अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एम। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। बस कंटिन्यूअस सीरीज़ में एक एडिशनल वर्क करना होगा। आपको हर क्लास की मिड वैल्यू निकालनी होती है जिसको आप एक्स वेरिएबल ट्रीट करेंगे। बाकी सारा वही वर्क है जो आपका डिस्क्रीट फॉर्म में आप करते हैं। तो ये है आपका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का तरीका। लेकिन ध्यान रखें, दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड because you have calculated arithmetic mean directly by using the basic criteria of calculating the average। तो एवरेज कैलकुलेट करने का जो बेसिक क्राइटेरिया जो अर्थमेटिक्स में यूज़ करते हैं वो क्या है? सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ये बेसिक क्राइटेरिया यानी डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है, इसीलिए ये अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का कौन सा मेथड हो गया? डायरेक्ट मेथड। अब इसके अलावा भी कुछ और मेथड हैं जैसे कि शॉर्टकट मेथड, तो वो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।